स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या ऑर्थो इफेक्ट, ये मतलब क्या है? स्टेरिक मतलब समझते हो क्या होता है? स्टेरिक स्टेरिक मतलब होता है बल्कीनेस या कोई बल्की ग्रुप, राइट। इनहिबिशन मतलब क्या? रोकना किसी चीज को, मतलब होने से रोकते हैं जो उसे, उसी को अपन बोलते हैं ना इनहिबिशन। अब नॉर्मली जैसे अब मैंने तुमको बोला कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन का ही अपने पोर्शन में ज़्यादा करके ये है, तो सपोज करो अपने पास कोई बेंजोइक एसिड है ऐसे, तो हमको पता है ये एसिडिक नेचर का है। अब एसिडिक नेचर का होने की वजह से क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकाल देगा, तो फाइनली देखो मेरे को मिलेगा क्या, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ से H प्लस निकल गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है कि ये डबल बॉन्ड बेंजीन के डबल बॉन्ड से भी तो रेजोनेंस करेगा। मतलब ये फाइनली जो स्ट्रक्चर बनाता है घूम फिर के, वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। ऐसे इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी, और यहाँ का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ठीक है। अब ज़रा तुम सोचो कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला। पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है ना। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इस पे देखो चार्जेस फॉर्म हो जा रहे हैं, और हमको पता है कि चार्जेस जब भी फॉर्म होंगे तो वो स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी लेके आते हैं। मतलब ये कि बेंजोइक एसिड जो है, ठीक है, जो हमको पता है कि ये एक एसिड है, लेकिन क्या लगता है तुमको, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? नहीं होना चाहेगा, सीधी सी बात है। मतलब मैं इसको वीक एसिड बोल सकता हूँ ना मैं, सिंपल सा, क्योंकि ये H प्लस हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसको देना चाहिए था इसे, बट जब मैं इसकी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है। मतलब ये इसमें बनना भी चाहेगा तो ये वापस से रिवर्स होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को नहीं देना अपना H प्लस, क्योंकि मैं अनस्टेबल हो जा रहा हूँ, राइट है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ऑर्थो पोजीशन पे इसके बल्की ग्रुप लगा देते हैं ऐसे यहाँ पे, और इस बल्की ग्रुप के वजह से इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है बताता हूँ, पहले ये लिख लो यहाँ तक। सपोज करो ये दोनों ग्रुप हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैं बोलूँ इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो अपने पास तो वही है, कन्फ्यूजन आ जाएगा कि अब इसमें मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। तो हमेशा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा ना, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं इसमें चेक करूँ तो, राइट है। कैसे? देखो, ये स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट हुआ था उसको तो हम लोग ने अभी देखा कि ये कैसे बन गया था, कुछ ऐसे बन गया था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे O पे माइनस, जो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो इसकी वजह से ये अपना H प्लस नहीं डोनेट करेगा। लेकिन जैसे ही तुम ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप लगाते हो, देखो ये बेंजीन से रेजोनेंस क्यों कर रहा है मालूम है? बेंजीन और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक ही प्लेन पे हैं, राइट। ये सब प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस कर ले रहा है इससे। जैसे ही तुम ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगाओगे ना, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा इन दोनों ग्रुप में, ये वाले और ये वाले में, ठीक है। तो इसकी बल्कीनेस के वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे है ना प्लेनर पे, तो ऐसे चला आता है, मतलब डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, OH नीचे चला जाएगा, राइट है। तो जैसे ही ये नॉन प्लेनर से नॉन प्लेनर जाएगा, इसका बेंजीन से रेजोनेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि रेजोनेंस कौन करता है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे हो गया, राइट है, तो उसमें से मैं H निकालूं, कुछ भी निकालूं, बेंजीन को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा। तो जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि जब इसका मैं ये बनाऊंगा तो CH3 और बेंजीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ड्यू टू बल्कीनेस क्या हो जाएगा,
ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मालूम है, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा और ये OH जो है वो इन द प्लेन चला जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम H+ निकाल भी दोगे तभी भी ये स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये रेजोनेंस कर लेगा, इन दोनों में रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस बेंजीन तक पहुंचेगा ही नहीं, और ये अगर बेंजीन तक नहीं पहुंचेगा तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा। तो इसके कंपेयर में तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होते हैं या जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो क्या कर देते हैं, बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा सिर्फ बेंजोइक एसिड के ही साथ होगा, तो ध्यान में रखोगे, ये एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो तुम सिंपल सा क्या बोल सकते हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैव हाई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयरिंग टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। समझा क्या, कौन से बना के लिख लो तो याद रहेगा तुम लोग को। एसिडिक, ये फिर ये फिर ये सेकंड में इसको बोल दे पहला। इसमें देखो सबसे पहला कौन है, ये दूसरा, ये की ये, इस पे बल्कीनेस ज्यादा है, इस पे एक ही मिथाइल अटैच है। ये ऑर्थो पे है, बात सही है, बट यहाँ पे बल्कीनेस बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये इफेक्ट लगाएगा इसके ऊपर, काफ़ी लगाएगा, क्योंकि 4 कार्बन की बल्कीनेस है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो दूसरा ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, है तो ये भी, बट ये थर्ड पे आएगा इसके कंपेयर में, भले ये मेटा पे, इस पे 4 कार्बन अटैच है ना, इस पे एक ही। इस पे आ जाओ, पहले इसको दूं या इसको दूं, ये देखो, ये पहले तो -m इफेक्ट लगा रहा है, ये -I लगा रहा है, और ये फिर से -m लगा रहा है, तो ये ऑर्थो से -m लगा रहा है, ये पैरा से, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये बाजी मार जाएगा, फिर ये थर्ड पे आएगा ऐसे। ये भी तो रिपल्शन करेगा, ये भी बल्कि ग्रुप तो है, ये भी। इन दोनों में ये आएगा पहला, ऑर्थो से ज्यादा ये -m शो करेगा ना, कंपेयरिंग टू पैरा, दूर है पैरा पे, और ये तो -m है ही नहीं, -I, तो थर्ड वाला तो नंबर इसी का है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो पहला ही आएगा। चले, समझा।